ईमान अगर कोई अव्वल वाला है वो अल्लाह का नबी अव्वल वाला है। इस बात में किसी का इनकार नहीं होगा। अल्लाह उसके बाद हुजूर की अज़मत का इकरार सब करेंगे। इतनी अज़मतें तो पहले से है, इतनी बुलंदियां तो पहले से है। फिर अब तेरे लिए क्या होगा? अब तेरे लिए क्या होगा? यकीनन कोई इससे ऊपर की बात होगी, यकीनन कोई इससे ऊपर की बात होगी। तो जब हम हुजूर की अज़मत को देखते हुए हुजूर से ऊपर की बात करने लगते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि हुजूर से ऊपर दूसरा तो कोई नहीं, हुजूर से ऊपर तो सिर्फ खुदा ही है। हुजूर से ऊपर तो और अब ये भी नहीं कह सकते कि हुजूर खुदा हो गए, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है। और बात तभी होगी जब हुजूर से ऊपर की बात होगी, जितना मर्तबा था उससे ऊपर की बात होगी, तभी तेरे लिए का मतलब होगा। और अगर वो नहीं तो फिर तेरे लिए का मफहूम नहीं। और जब ऊपर देखते हैं तो ऊपर से खुदा ही खुदा है, हुजूर से ऊपर और कोई नहीं। देखिए आप इतनी बारीकी नाक की नोक पे आके ईमान खड़ा हो गया, ईमान खड़ा हो गया है। अब ईमान कितने खतरे में पड़ा हुआ है आप देखें, गौर करें कि जरा सा ऊपर बढ़ते हैं तो कुफ्र होता है और जरा सा नीचे आते हैं तो तकलीफ होती है। तो जाए तो किधर जाए कि तेरे लिए तो तभी हो सकता है जब इससे ऊपर हो है। जितना कुछ हुजूर को पहले से दिया है, इससे ऊपर की बात होगी तो तेरे लिए होगा। हाय 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 हाय। और ये हो नहीं सकता कि ऊपर कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, क्योंकि रब की बातें
کہ ہر بات